नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो रट डाली खौफनाक साजिश। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामनवमी को लेकर उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर। ड्रोन के जरिए संवेदन एरिया में रखेगी नजर। एसपी योगेश गोयल ने थानाधिकारियों को दिए निर्देश। जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाया जा रहा है अभियान। कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया में गत 29 मार्च को एक युवक का शव घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ से लटका मिला। बेटे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे की रिपोर्ट पर पिता की हत्या का आशंका का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि 29 मार्च को आमलिया निवासी सुनील ने रिपोर्ट दी कि वह गेहूं काटने बिछीवाड़ा गया था। पीछे पत्नी ने फोन किया कि पिता मगनलाल पारगी का शव घर से कुछ ही दूरी पेड़ पर फंदे से लटका हुआ है। मौके पर पहुंचकर देखा तो शव के पैर जमीन को छू रहे थे, जिस पर हत्या की आशंका को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर मामले में पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी थावरी देवी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो पत्नी के पड़ोसी शंभूलाल से अवैध संबंधों का पता चला और उसी को लेकर परिवार द्वारा ताने दिए जाने से परेशान होकर प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर शव पेड़ से लटकाना स्वीकार किया। पुलिस ने मामले में दोनों को गिरफ्तार किया, जहां दोनों ने जुर्म स्वीकार किया। आगामी रामनवमी के अवसर पर शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उदयपुर पुलिस ने अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। एसपी योगेश गोयल ने इस संबंध में सभी थाना अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने रामनवमी के जुलूस के दौरान सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। एसपी योगेश गोयल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जुलूस के मार्ग का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाए। सर्वे के दौरान विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाए कि छतों या उच्च स्थानों पर कोई वस्तु जैसे पत्थर, कांच या अन्य कोई ऐसी चीज ना रखी जाए जिससे जुलूस पर फेंका जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन से लगातार निगरानी की जाए, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। इसके साथ ही एसपी योगेश गोयल ने पुलिस की गश्त और तैनाती को बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या हिंसा की स्थिति उत्पन्न न हो सके। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। जुलूस के दौरान पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की अशांति ना हो और रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इस दौरान पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है और हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और यदि कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन पर अंकुश को लेकर प्रारंभ किए गए विशेष अभियान को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को जिले के कुरावड़ क्षेत्र का दौरा कर खनन क्षेत्रों का अवलोकन किया। साथ ही अवैध खनन की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन पर
पूर्णतया अंकुश लगाने व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता गुरुवार को कुराबड़ एवं जगत दौरे पर रहे। उन्होंने डांगियों की भागल एवं जगत बसु क्षेत्र में खनन कार्यों का भी निरीक्षण किया। खनन पट्टा धारकों से संवाद कर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान की जानकारी देते हुए नियमानुसार ही खनन एवं परिवहन कार्य करने, अवैध खनन गतिविधियों की सूचना प्रशासन और पुलिस को देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों ने आवश्यकता अनुसार नाके लगाने, लगातार गश्त करने, अवैध खनन एवं परिवहन के संभावित स्थलों और मार्गों पर विशेष चौकसी बरतने की हिदायत दी। इस दौरान कुराबड़ तहसीलदार ब्रिजेंद्र सिंह, बीडीओ वीरेंद्र व्यास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश प्रदान किए हैं। यह निर्देश शुक्रवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित स्तरीय एसआईटी एवं खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले में अवैध खनन, भंडारण तथा निर्गमन पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु संबंधित विभागों की संयुक्त टीम बनाने और पैनी नजर रखकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में वन विभाग द्वारा भी प्रभावी ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग करने, संवेदनशील चिन्हित क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने, निर्गमन हेतु संभावित रूट चार्ट पर भी कड़ी निगरानी करने, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाने, अवैध खनन रोकने हेतु कार्य योजना बनाते हुए अभियान चलाने और अवैध खनन, निर्गमन अथवा भंडारण के प्रकरण प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने अवैध खनन तथा भंडारण एवं उसके निर्गमन तीनों ही स्थिति पर जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ओवरलोड पर भी प्रभावी कार्रवाई करने तथा माइनिंग और ट्रांजिट दोनों पर पूरी सतर्कता के साथ मॉनिटरिंग करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने ब्लॉक स्तरीय कमेटी की भी बैठक करने तथा दिशा निर्देश प्रदान करने की बात कही। बैठक के प्रारंभ में खनिज अभियंता डूंगरपुर सुरेश अग्रवाल ने इस वर्ष अब तक की गई कार्रवाई, संवेदनशील क्षेत्र, संभावित छोटे क्षेत्र, रूट, जुर्माना आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जिले के विभिन्न थानों में तैनात 26 एएसआई के ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है। यह कदम प्रशासनिक सुधार और कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन ट्रांसफरों के जरिए पुलिस विभाग ने कार्यों को प्रभावी रूप से वितरित करने का प्रयास किया है, जिससे थानों में बेहतर प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। ट्रांसफर आदेश में जिन अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है उनमें विभिन्न थानों के एएसआई शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कदम विभाग के कार्यों में दक्षता लाने और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन बदलावों से पुलिस अधिकारियों को नई चुनौती मिलेगी और वे अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। राजसमंद में गणगौर सवारी के दौरान घोड़े की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना कल रात बाजार में हुई, जब 16 वर्षीय यश कामड़, जो 10वीं कक्षा का छात्र है, सवारी देख रहा था। बेकाबू हुए घोड़े ने यश को दुल्लाटी मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यश को तुरंत आरके जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। फिलहाल यश का इलाज उदयपुर के अस्पताल में जारी है और डॉक्टर्स की देखरेख में वह अब होश में आ चुका है। पूरी रात बेहोश रहने के बाद आज सुबह उसे होश आया।
यह घटना नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रही है। बाजार में सवारी देखने के दौरान घोड़े की दुलत्ती से घायल होने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सवाल उठता है कि मनोरंजन के नाम पर घोड़े भड़काने और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। यह घटना एक चेतावनी है कि सवारी और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उदयपुर में आज जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी की मैनेजिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएमएफटी के माध्यम से अब तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभागवार स्वीकृत, प्रगतिरत और अप्रारंभ कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अब तक के कार्यों की स्थिति पर चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि जिन कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है उनकी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूर्णता की ओर कदम उठाए जाए। इसके अलावा नए विकास प्रस्तावों पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति और आगामी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। बैठक में सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, स्मार्ट सिटी एसीईओ केपी सिंह, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर, खनिज अभियंता आसिफ अंसारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के कार्यों की प्रगति पर विचार व्यक्त किए और आगे की कार्य योजना तैयार की। डीएमएफटी के तहत विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार आने की संभावना है। इस बैठक के माध्यम से अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं कि जिले के विकास कार्य तेजी से पूरे हो और आम जनता को लाभ मिल सके। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ आज उदयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन और रैली निकाली गई। यह आंदोलन सर्व समाज की ओर से किया गया, जिसमें कई संगठनों के कार्यकर्ता भागीदार बने। रैली का आयोजन सुबह 10 बजे टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक से शुरू हुआ, जिसके बाद यह बापू बाजार होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न संगठन प्रमुखों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से राणा सांगा के सम्मान की रक्षा करने और सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सर्व समाज के नेताओं ने कहा कि इस बार सांसद के बयान के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने के आरोप में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह प्रदर्शन मेवाड़ के ऐतिहासिक सम्मान और वीर राणा सांगा की महानता को बरकरार रखने के लिए किया गया। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में जो आक्रोश है वो आक्रोश किस वजह से है। हमारे मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा सांगा के ऊपर देश की बड़ी पंचायत के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयानबाजी हमारे महाराणा सांगा के ऊपर की, उस बयानबाजी को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है और हम मेवाड़ की धरती से उसको चैलेंज करते हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, जब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी जो मांग है, ये मांग है उसकी सदस्यता रद्द की जाए और वो व्यक्ति 11 बार महाराणा सांगा की प्रतिमा पर नाक रगड़ कर माफी मांगे, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम उसको माफ नहीं करेंगे और मेवाड़ की धरती पर जब भी आएगा उसको जूते लगा के काला मुंह करके जय श्री राम के नारे के साथ भेज दिया जाएगा। ये मेवाड़ की धरती है, कभी झुके है न झुकेगी। जय श्री राम। मैं महिला विंग जिला अध्यक्ष उदयपुर, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कृष्णा राठौड़।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करें, नहीं करेंगे तो हम सारी सत्राने नंगी तलवारें लेके उतरेंगे। इस मेवाड़ की धरती से मैं यही आह्वान करती हूँ कि अगर जो भी उसकी जुबान काट के लाएगा हम उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे और उस हद तक उतरेंगे कि वो सोच भी नहीं पाएगा। धमकी देना या ऐसा हमारा काम नहीं, अभद्र टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। जिसने आज दिन तक हमारे आए दिन महाराणा प्रताप पर, मीराबाई पर, हमारे महापुरुषों पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि इसकी सदस्यता को रद्द करके वहाँ से हटाए, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे। पार्टियां अपनी सस्ती लोकप्रियता, बड़े बड़े मंच के माध्यम से अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे महापुरुषों के अपमान कुछ भी कर देते हैं, अपमान करते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। कम से कम मैं इन सब जो अपनी लोकप्रियता निभाने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवाड़ है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ कण कण में खून उबलता है, ये यहाँ हल्दी घाटी में रक्त की नदियां बही हुई है। हर एक व्यक्ति के मतलब समाज के खून में वो शक्ति है जो कि संघर्ष करना जानते हैं। ऐसी सस्ती लोकप्रियता तुम्हारी छोड़ो और अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए लड़ना है तो हमारे साथ आके लड़ो ताकि पता चलेगा। हम सभी राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महापुरुष का अपमान करता है, ऐसी टिप्पणी करता है गलत तो उसकी सदस्यता रद्द की जाए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जय भवानी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नए प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो रट डाली खौफनाक साजिश, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामनवमी को लेकर उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, ड्रोन के जरिए संवेदन एरिया में रखेगी नजर, एसपी योगेश गोयल ने थानाधिकारियों को दिए निर्देश। जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी, सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाया जा रहा है अभियान, कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने किया जब्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।